Hello student, in this part of lecture I am going to discuss some numerical especially related to the graph। और ये न्यूमेरिकल आपका जो है एप्लीकेबल है क्लास 9 के लिए, जो कि H.C. वर्मा का बुक का है। ये H.C. वर्मा के फिजिक्स का क्लास 9 का है, H.C. वर्मा। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिया है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। यानी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है तो टाइम भी जीरो है। जैसे जैसे वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे टाइम कुछ और है, इस तरह से ये क्या हो रहा है कि ये वेलोसिटी इसका इंक्रीज होता है यहाँ तक वेलोसिटी जो है अप टू 4 सेकेंड। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि फिर 4 सेकेंड के बाद ये देखा जा रहा है, ये ग्राफ जो है कि अब इस पोजीशन पे अगर हम बात करें, यहाँ पे टाइम कुछ है, ये वाले टाइम पे अब इसका वेलोसिटी क्या हुआ, ये वाला वेलोसिटी डिक्रीज कर गया। यानी यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ वेलोसिटी कम है। फिर यहाँ आते हैं तो वेलोसिटी और कम हो जाती है। यहाँ पे आते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, रुक जाता है 6 सेकेंड पे। ये हमारा ग्राफ का जो बेसिक बात है, वो इसमें इस ग्राफ से हम बेसिक बातें जो हैं जो लर्न करते हैं वो ये दे रहे हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है इसमें पहला बार में, इज द मोशन यूनिफॉर्म, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है। तो अब इसका जो है पहले पार्ट का जो आंसर है कि क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है। तो देखिए यूनिफॉर्म है कि नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे कि मोशन के यूनिफॉर्म होना और नहीं होना ये डिसाइड करता है कि इसका स्लोप क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम देखते हैं तो स्लोप में इसका कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 0 से 4 सेकेंड तक मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। 0 to 4 सेकेंड तक इसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। 0 to 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक इसका मोशन जो है स्लोप कांस्टेंट है। उसी तरह से यहाँ तक भी अगर हम बात करें 4 to 6 भी क्या है, ये यूनिफॉर्म है। लेकिन 0 यूनिफॉर्म है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप और ये वाला जो स्लोप है ये दोनों अलग है। स्लोप अलग हो गया तो हम कहेंगे कि मोशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, स्लोप के चेंज होने की वजह से। तो आपका मतलब हुआ कि अब 0 से 6 सेकेंड तक की बात होगी तो ये स्लोप और ये स्लोप देखिए दोनों सेम नहीं है। तो ए पार्ट में हमारा होगा मोशन क्या है, 0 से 4 तक तो यूनिफॉर्म है, बट 0 to 6 सेकेंड मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम नहीं है। मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ये पहला का आंसर हो गया, मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इज द एसेलरेशन यूनिफॉर्म, क्या इसका एसेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो फिर वही है, एसेलरेशन हमारा अगर यहाँ से यहाँ तक हम निकालें तो इस जगह से एसेलरेशन अगर निकाला जाए तो बी वाले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है 0, वी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, देन एसेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यही एसेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल 0 है, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड। तो ये हो गया 1/2 मीन्स हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यानी कि इस वाले पोजीशन से लेकर के यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लग रहा है इसका, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे इस कंडीशन में हो जाएगा 2 और फाइनल क्या हो जाएगा 0। तो 2 इनिशियल हो गया फॉर, ये टाइम हो गया फॉर टाइम 2 और टाइम 4 to 6 सेकेंड। इस समय हमको क्या करना है, इसका मोशन का चेक करना है कि इसका एसेलरेशन क्या होता है। तो इस समय जब हम एसेलरेशन निकालेंगे तो इस कंडीशन के लिए एसेलरेशन मान लिया हम a1 लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है 0 यहाँ पे जब पहुंचता है। तो इनिशियल कितना था इसका 2 था, और टाइम कितना लगा है इसका 2 लगा है, यहाँ से 4 से 6 जाने में। तो ये कितना हुआ -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो क्या एसेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो बी पार्ट का भी ऑप्शन आंसर होगा नो, एसेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अब आइए पार्ट सी में। पार्ट सी में जो है
पूछ रहा है डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन, क्या पार्टिकल इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। तो अब देखिए पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल का यहाँ पे जो है जो वेलोसिटी है, एक ये वेलोसिटी हमारा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला जो वेलोसिटी हमारा है यहाँ पे देखिए, 0 से लेके 2 मीटर पर सेकंड तक जब चला है, 0 से लेकर के, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। फिर 2 से क्या हुआ है, यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसको रख के देखें वेलोसिटी को, यहाँ पे मान लिया जाए कि हम रखते हैं फॉर द टाइमिंग यहाँ, तो वेलोसिटी कितना होगा, इस एक्सिस पे आके देखेंगे, क्या है ये पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे मान लिया देखते हैं तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे भी देखते हैं तो 0 है बट पॉजिटिव है 0। किसी भी पॉइंट पे देखते हैं तो हर हाल में वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एवरी टाइम वेलोसिटी इज ऑल द टाइम फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इसीलिए हम कहेंगे कि क्या इसका पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हुआ है मोशन का, कहेंगे नो, कोई चेंज नहीं हुआ है इसके मोशन के डायरेक्शन में। अगर यही पार्टिकल मान लिया जाए, अगर ग्राफ इस तरह से नहीं होके, अगर प्लॉट जो है थोड़ा चेंज हो जाता, मान लिया ऐसे जाता, ऐसे ऐसे हो जाता, अब इस समय अगर पूछता कि क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये मान लिया वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो यहाँ पे जब हम वेलोसिटी देखेंगे तो डिफिनेटली वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर ऐसा प्लॉट होता तो हम कहते कि हाँ इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन इस केस में नहीं हुआ है। अब लास्ट पार्ट डी है, वो पूछ रहा है इसमें कि इसका जो है कि डिस्टेंस जो है ये कितना ट्रेवल करेगा फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड। तो 0 से 4 सेकेंड तक जब निकालना है डिस्टेंस, ये वाला पार्ट में 0 से 4 सेकेंड के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस निकालना है 0 to 4, तो उसका एरिया निकाल लेंगे 0 से 4 तक का, 0 से 4 तक का। तो ये लास्ट हमारा पार्ट है जिसको हम डी पार्ट कह रहे हैं। तो इसका एरिया खाली निकाल लेंगे, एरिया 0 to 4 सेकेंड के लिए डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, डिस्टेंस को अगर डी से लिखें तो 1/2, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, 1/2 बेस कितना है इसका, 4 हो गया, और हाइट कितना है, 2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो 4 × 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 सेकेंड। फिर पूछ रहा है 4 से 6 सेकेंड, तो इसका भी एरिया निकाल लेंगे। 4 से 6 सेकेंड तक कितना होगा, ये बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 2, तो उस समय डिस्टेंस कितना चलेगा, ये 1/2, ये हो जाएगा D2, 4 to 6 सेकेंड में जब जाएगा तो 1/2, बेस कितना हो जाएगा 2 और हाइट है 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। यानी कि ये डिस्टेंस हमारा निकल गया। एक बार ये चलेगा 2 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, 4 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक, और 0 से 4 सेकेंड तक चलेगा 4 मीटर। तो ये हमारा ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको जो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम बुक। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी अस्सी वर्मा का ही है। शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम इंटरवल 0 to 40 सेकेंड। यानी कि पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक चलता है तो हमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो देखिए ये स्पीड है, अब ऐसे भी सोचे कि इसका एरिया क्यों डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तो स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, और इनटू ये टाइम अगर हम कर देंगे, टाइम क्या है, सेकेंड में है, तो कट गया, तो ये क्या हो गया, मीटर के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये इसका डिस्टेंस दे देता है। इसको ग्राफ को समझना जरूरी है। ये 0 से E तक जब चलता है पार्टिकल, तो ये इसका स्पीड क्या है, 0 से 10 तक चेंज होता है, टाइम कितना लगता है, 10 सेकेंड। लेकिन जब ई पे पहुंचा तो ये क्या करता है, रेस्ट मारने लगता है, इसका सॉरी रेस्ट नहीं मारता, इसका स्पीड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से ही ये चलने लगता है, यहाँ तक आता है। ये पॉइंट मान लेते हैं कि डी है अगर हमारा। फिर डी से सी तक क्या हो रहा है, ये स्पीड इसका रिड्यूस होकर के कहाँ पे पहुंच जा रहा है, 0 पे 40 सेकेंड।
तो इसका क्या करना है, मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 0 to 40 सेकेंड। तो ये टोटल एरिया निकाल लेना होगा। इस पार्ट का एरिया क्या होगा, 1/2, बेस हो गया 10, और हाइट कितना हो गया, बेस यहाँ से यहाँ तक, बेस इंटू हाइट कितना है, हाइट भी 10 है। तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया, 2 से 100 काट देंगे 5 बार में, तो ये 50 मीटर हो गया। ओके, अब यहाँ से सी से डी ये वाला एरिया देखना है, ए बी डी ई का एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला एरिया ई डी बी ए। इसका एरिया निकालेंगे तो दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो ये वाला लेंथ कितना है, 10 to 30 में कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 10 सेकेंड यहाँ, 10 सेकेंड यहाँ हो गया। तो इस वाले का एरिया जब हम निकालेंगे तो 20 इंटू ये वाला हाइट कितना है, 10 है, यही दिया हुआ है। तो ये हो गया कितना, 200 मीटर। अब लास्ट बच गया ये वाला एरिया। तो इसका एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू अल्टीट्यूड हाइट। तो इसका एरिया बेस क्या हो जाएगा, 1/2, बेस हो गया 10 और अल्टीट्यूड भी कितना है 10, तो ये हो गया 50 मीटर। तो जीरो से कहां तक पूछ रहा है, जीरो से लेकर के 40 सेकेंड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू हो जाएगा, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 50 प्लस 200 प्लस 50 यानी कि 300 मीटर। तो ये पार्टिकल 300 मीटर जो है ट्रेवल करेगा कितने सेकंड में, 0 to 40 सेकंड। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।